प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया। आज भवन जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, परमेश्वर सहायता मदद करेंगे। वचन पढ़ते हैं, उससे पहले प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा हो। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 44 अध्याय 1 पद से 10 पद तक। हे हमारे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे वर्ण किया कि तूने इनको दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किया है। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इसको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तूने उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूँगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूँगा, परंतु तू ही ने हमें को द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सर्वदा तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दल के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रुओं के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मनमाना लूट मार करते हैं। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। भजनकार यहाँ पे कहते हैं, पूर्व काल में तूने हमारे बाप दादाओं को छुटकारा दिया और संकट के समय में उन्हें बचाया। तू हमें अब भी बचा। यहाँ पीड़ा में है, दुख में। इसी तरह जब हम पीड़ा में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम किसके पास जाते हैं? किसी मनुष्य के पास जाते हैं। मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य वो हमारे समान है। पर हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना। पहली बात प्रार्थना करना। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कठिन कठिन बातों को, गुप्त बातों को वो हमें उत्तर देते हैं सुन के। पर हमें किसी इंसान पे भरोसा नहीं रखना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है हमें। और परमेश्वर को अपना जीवन देना है, परमेश्वर को अपना आधार बना लेना है। परमेश्वर के अनुसार हमें हर दिन जाना है। सुबह जाना है, शाम को जाना है, दोपहर को जाना है, उपवास प्रार्थना रखना है। कठिन कठिन बातें वो हमें बताएंगे, पर हमें जीवन अपना उन्हें सौंप देना है। प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना करने वाले हम योद्धा बन जाएं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे और हमें उस मार्ग पे लेके जाएंगे जिसके लिए उन्होंने हमें बनाया है। और दूसरी बात है, दया करेंगे हम पे और अपनी सामर्थ्य भरेंगे। हम पे दया करेंगे, पर हम किसी से ही बात करते हैं, कोई हमारा रिस्पेक्ट करे या ना करे, पर हमें लोगों का रिस्पेक्ट करना है। कोई हमें बुरा कहे, कोई हमारी आलोचना करे, पर हमें आलोचना नहीं करना। हमें उन्हें जवाब उल्टा नहीं देना है, पर हमें सही सही जवाब देना है। वो चाहे हम पे दया करे या ना करे, क्योंकि उसका प्रतिफल परमेश्वर उसे दे देंगे। पर हमें पवित्र और शुद्ध और हृदय के मन और सामर्थ्य, उनकी सामर्थ्य से हमेशा भरे रहना है। तो हमें दया करनी है लोगों पे। दूसरी बात है। और तीसरी बात है, अगुवाई करेंगे। वो हमारी अगुवाई करेंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें अपने हाथों से रचा है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा। वो छोड़ने वाले नहीं। पर मनुष्य कई बार विचलित हो जाते हैं, कई बार घबरा जाते हैं, कई बार डर जाते हैं, पर परमेश्वर जो हमें संभालते हैं, वो हमारी अगुवाई करते हैं, हर परिस्थितियों में लेके जाते हैं। वो कहते हैं क्या क्या ज़रूरत है, उन सब ज़रूरतों को वो हमारी पूरी करते हैं और हर चीज़ों में हमारी अगुवाई करते हैं। पहली बात है, हमें प्रार्थना करना है। दूसरी बात है, हमें दया करना है लोगों पे, वो भी हम पर दया करेंगे। और तीसरी बात है, वो हमारी अगुवाई करेंगे। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे।
महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु जी जब आपके भवन में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आपकी उपस्थिति आपकी सामर्थ्य में भर जाएं। जब प्रभु जी उपवास और प्रार्थना का समय चल रहा है उसमें कार्य करें, और प्रभु जी एक बहुत बड़ा आपका कार्य होने पाए। जो टूट चुके हैं, जो परेशान है, प्रभु जी इनको निराशा, जो बीमार है, जिनके बच्चे नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उन्हें आप बच्चे दे। प्रभु जी उनकी कोख खोल दे मेरे यीशु में। जिनका घर बनना है बहुत अच्छे से बनने पाए, जिनका मैरिज होना है वो पार्टनर दे प्रभु जी, अच्छा प्रभु जी पार्टनर दे, जो मेल मिलाप की आपके तरफ से होने पाए पार्टनर प्रभु जी, और जो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीने पाए प्रभु जी। परिवार एकता में रहने पाए, परिवार हमेशा खुशी में भरने पाए, एक दूसरे से बात करने वाले हों, प्लान बना के कार्य करें और आपकी महिमा में प्रभु जी बढ़ते चले जाएं। और प्रभु जी जो जो आपके लोग हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी सबसे अपनी महिमा ले। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, बलेश करें, और परमेश्वर आप लोगों को हमेशा अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की।